विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन क्या है? बताओ कोई, विटामिन क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स इन प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी, सकारात्मक स्वस्थ बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? विटामिन एंड मिनरल्स की। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन से इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है। इंसान को आवश्यकता विटामिन की होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बूस्टर। ठीक है, अब आदमी को शरीर में क्या क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है? वाटर है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, और क्या जरूरी है? फूड। मेन जरूरी है फूड। अब फूड ही से सब कुछ आता है। फूड से सब कुछ आता है। फूड से हमको, यानी भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है। लेकिन कुछ फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ फूड में ज्यादा मिनरल्स मिलता है, कुछ फूड में ज्यादा विटामिन मिलता है, और कुछ चीज में ज्यादा फैट मिलता है। ठीक है, जैसे हमें अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए और बीमारी से बचने के लिए क्या चीज प्रयोग करना चाहिए? विटामिन। विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी रोग पढ़े हो? रतौंधी जी का कहा था कि रात में आए देखा ना, देखो रतौंधी। विटामिन ए की कैप्सूल इतनी बड़ी आवत है। विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग दिखा कहा तो लगामी। ये देखो निकलत कबो। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, आदमी में फुर्ती कम रहती है। ऐसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? ये चार्ट बनवा देंगे तुम लोगों को पढ़ने के लिए। सूरज जब सुबह निकलता है, उसके सामने आप खड़े होंगे तो कौन सा वो देगा? विटामिन डी देगा। और किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। जो ऊर्जा देने वाली चीजें होती हैं वो विटामिन डी होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सब अलग अलग हैं। हाँ वो भी। विटामिन के हाँ तुम सुनियो ना, आगे दियो तो सब कुछ सुनियो। ठीक है, तो ये हमको अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, बढ़िया एकदम बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? विटामिन को। विटामिन हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि नहीं? होते हैं। बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन। एनर्जी बूस्टर करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन की। कार्बोहाइड्रेट की। द हेल्प अस द फॉर्मेशन ऑफ टीथ। कुछ चीजें दांतों में हमारे सहायक होती हैं। ठीक है, कोलगेट मंजन में करता हूँ, हमारा हाथ है। ठीक है, जैसे कुछ ये विटामिन, और जैसे अमरूद दांत के लिए फायदेमंद है, खट्टी चीजें भी फायदेमंद है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? फल से, फ्रूट से। कहाँ से? फ्रूट से। विटामिन ए हमने लिया, आंख को पहुंचाया, मिला कहाँ से? फ्रूट से मिला, फिश से मिला। ठीक है,
तो जो भी हमें विटामिन मिलेगी या मिनरल्स मिलेगी कहाँ से मिलेगी? फूड से, भोजन से। भोजन में क्या आता है? अनाज भी आता है, फल फ्रूट भी आते हैं, और हाँ मीट भी आता है, ब्रेड भी आता है, चीज भी आता है, मतलब और सब है खाने की चीजें, है कि नहीं? लेकिन अलग अलग चीजें। जैसे अनाज में क्या आता है? गेहूं, दाल, चावल। पल्स में ज्यादा क्या पाया जाता है? कल पढ़ाए थे शायद, प्रोटीन है। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया था? बोन्स एंड ब्लड, हड्डियों को हमारे मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेट को अच्छा करता है। कौन? विटामिन बूस्टर। और कौन? मिनरल्स। बोन माने हड्डी, ब्लड माने जैसे मान लो तुमने भोजन खाया, अब भोजन सबसे पहले खाने के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में। आगे समझ गया। अब वो कहाँ रेफर करता है? लाइब्रेरी, लीवर में। अब जब वहाँ ब्लड का सर्कुलेट हुआ, ब्लड आया, अब जब वो मतलब अलग अलग बता कि विटामिन ए कहाँ जाना है, बी कहाँ जाना है, सी कहाँ जाना है, डी कहाँ जाना है, वो क्या होगा? ब्लड के थ्रू वेसल्स से पहुंचा देगा, नसों के द्वारा पहुंचा देगा। ठीक है। अब जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। और जो बचेगा, जैसे कोई कपड़े की दुकान खोले, चप्पल जूते की दुकान खोले, तो अगर कपड़े की दुकान पे गया, वहाँ दोनों चीजें हैं, तो किसी को अगर पैंट की जरूरत है क्या लेगा वो? शर्ट की जरूरत है तो क्या लेगा वो? शूज की जरूरत है तो क्या लेगा? शूज। तो इसलिए भोजन हमने खाया, भोजन पेट में गया, अब जिस अंग को जो चीज जरूरत होगी वो ले लेगा बट के, और जो बचेगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों। जैसे ये मान लो ये नली है, ये देखो, और इसमें ब्लड बह रहा है, ये खून। तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो छोटे छोटे ही होंगे। देखो जब ये दूषित हो जाता है, कभी कभी ब्लड में इन्फेक्शन होता है ना, पता है ना? डॉक्टर बताइए, हमीन बताइए थे, और बताइए, ब्लड में तो मेरा इन्फेक्शन होगा। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड पूरी तरीके से प्योर ना रह जाते। जैसे गंदा पानी, साफ पानी। कौन पानी पीना पसंद करियो? और अगर गंदा पानी पियो तो बीमार हो जियो। ठीक है। तो वैसे अगर ब्लड हमारा प्यूरिफाइड है, एकदम बढ़िया है, तो शरीर एकदम बढ़िया स्वस्थ है। और अगर हमारा ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ गया तो ब्लड दूषित हो गया हमारा। देखो जो किडनी के पेशेंट होते हैं, किडनी मतलब गुर्दे के पेशेंट होते हैं, उसमें एक चीज छाटी जाती है, क्या? क्रेटिनिन। ये क्रेटिनिन क्या होता है? ये कचरा होता है जो ब्लड को दूषित होने के साथ साथ किडनी को भी दूषित कर देता है। ये अत्यधिक बढ़ जाता है क्रेटिनिन, तो गुर्दा क्या होता है? खराब हो जाता है। उसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है किडनी से। तो ये क्या होता है? कचड़े होता है। ये कचड़े ज्यादा होएगा तो क्रेटिनिन बढ़ा देगा, और जब क्रेटिनिन बढ़ा देगा तो ये किसको फेल कर देगा? गुर्दे को फेल कर देगा। और जब गुर्दे को फेल कर देगा तो क्योंकि हमारा जो अब गुर्दे से हमारा काम क्या है? जैसे यूरेटर, ब्लेडर, जैसे पेशाब की नलकी वहीं से जुड़ी है। पेशाब पथरी हो जाए तो भी बढ़ सकता है, क्या? क्रेटिनिन। पथरी अगर हो जाए गुर्दे में तो भी बढ़ सकता है। अब जब हो गया ना, तो इसके जो रास्ते हैं, जब यूरेटर है, मान लो यूरेटर के रास्ते, इसमें कहीं बीच में टुकड़े फंस जाए उसके, तो ये क्या होगा? ये रुक के आएगा ना, तो पेशाब में बड़ी तेज जलन हो रही है। बताओ, विटामिन और मिनरल्स और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अपने अगर हमें बॉडी को एक्सटेंड रखना है तो विटामिन की हमें जरूरत। बट वी मस्ट टेक देम रेगुलरली। जरूरी ये है कि रेगुलर यानी रोजे हम विटामिन वाला सामान खा दे। अच्छा ये बताओ, आदमी है तो रोज वो खाना खाएगी ना, खाई पानी की पिएगी ना पी। तो अगर हमारा शरीर है, शरीर में विटामिन चाहत है,
तो का विटामिन रोज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और तू खाइबे ना करियो तो खाइबे ना करियो। एक दिन सबर करी, 2 दिन सबर करी, 3 दिन सबर करी, चौथे दिन कही अब हम चला ना जाते हमसे, का है बा हमारे पास भोजन ना रहेगा। तो का 4 दिन खाना ना दिया जाए तो क्या हुई? उठ भाइयों बिस्तर से। अब देखो विटामिन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और रेगुलरली हमें विटामिन लेना चाहिए। रेगुलर मतलब हर दिन हमें खाने की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? विटामिन की। विटामिन की। और मिनरल। विटामिन पाया कहाँ जाता है? फ्रूट में, विटामिन फ्रूट में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में, मतलब फूड में, मिल्क में, मिल्क में, मीट, मांस में, मीट, और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बटर, फिश, मतलब मछली। किस है? मछली का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है, और मछली विटामिन हमें ज्यादा मात्रा में देती है। जब कोई आंखी खुलवा के आता है ना, आंखी का ऑपरेशन करवाता है, लेंस पड़ता है, तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप मछली ज्यादा खाएं। तो इसलिए हमें मछलियों को विटामिन लेने के लिए मछलियों को ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। पाया जाता है फूड में, हाँ, मतलब फूड्स में। हाँ, विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है? विटामिन आर ए प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव मतलब ये है कि ऊर्जावान बनाने के लिए, जैसे फूड से ही विटामिन मिलता है। ठीक है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है? फूड, विटामिन। और क्या है? फूड, मिनरल्स। समझ में आ गया? जिस भोजन से, जिस फूड से, जिस चीज से, जिस पदार्थ से हम अपने शरीर को फिट रख सके, स्वस्थ रख सके, बॉडी को, वो क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। किसमें पाया जाता है विटामिन? फ्रूट में, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? फिश में। इसलिए हमको फिश को खाना चाहिए ज्यादा। ये कहा, ये किस जगह जाता है? ये किस जगह जाता है? विटामिन किस जगह पहुंचता है? जब हम खाते हैं, मान लो मछली खाया, मछली का फिर कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में पहुंचेगा, और कहाँ पहुंचेगा? बोन्स में पहुंचेगा। इसमें से कहीं अगर कैल्शियम गया तो कहाँ जाएगा? हड्डी में जाएगा ना, और ब्लड में जाएगा। ब्लड हमारा क्या करेगा? पूरे वैसा से नसों के द्वारा पहुंचा देगा। हमारी जो शरीर है ये नसों की एक वो है, नसों से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है कि नहीं है? कंकाल तंत्र इंसान का नसों से जुड़ा। और ये जो हिस्सा, ये ईंट का रीढ़ ना, यही से सारी नसें इससे जब कनेक्शन करते हैं बिजली के, देखे हो ग्रफ, तो इतना मोटा तार बनाए देते हैं। देखिए हुआ से हुआ ले जाते हैं, हुआ से हुआ ले जाते हैं, हुआ से हुआ ले जाते हैं। वही चीज का है शरीर में ब्रेन से एक जाल बना है। यहाँ से आवा, ठीक है, कहाँ से आवा? स्पाइनल से। स्पाइनल यहाँ से, फिर इन नस का अलग अलग जोड़ दिए। अब कोई ये हाथ क्या है, यहाँ पहुंचाई, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाई, यहाँ से यहाँ पहुंचाई, यहाँ से यहाँ पहुंचाई। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किस एरिया में होता है? नीचे की एरिया में। अब हार्ट हमारा यहाँ है, पंप कौन करता है ब्लड को? हार्ट करता है। और हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, ब्लड को छोड़ता है, ब्लड को पंप करता है, छोड़ता है, पंप करता है, छोड़ता है, यानी सिकोड़ता है। पहले इकट्ठा किया, फिर छोड़ा। अब जब छोड़ेगा ना, तो अगर मान लो पानी है, पानी तुम गिराओगे तो सबसे खेत है, खेत 2 है, एक इधर खेत है, एक इधर खेत है, बीच में पानी भरा है। पानी किस खेत की तरफ जाएगा? जिस खेत में गहराई होगी, जो नीचे की तरफ होगा, उस तरफ पानी जाएगा।